हेलो स्टूडेंट, आई एम आराधना शुक्ला। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अनुभव कोचिंग क्लास। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं आराधना शुक्ला और मैं आज भी लोगों को इंग्लिश की तैयारी कराती हूँ। तो यदि आप लोगों को हमसे जुड़ना है, हमसे पढ़ाई करनी है, तो हमारे यूट्यूब चैनल पर ज्वाइन हो जाइए। और यदि हमारे चैनल पर नए आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और यदि इंग्लिश को के बेसिक को अगर मजबूत करना है तो हमारे प्लेलिस्ट पे जाइए और इंग्लिश के बेसिक को कवर कीजिए। तो मैं आप सभी लोगों को आज पढ़ाऊंगी ग्रामर से नहीं, मैं आज ग्रामर से नहीं पढ़ाऊंगी, मैं आज सब लोग पढ़ाऊंगी लिटरेचर जो 3 पार्ट में डिवाइड है, प्रोज, पोएट्री, सप्लीमेंट्री। क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा पोएट्री जो लोगों को कम समझ में आता है, लेकिन मैं आप लोगों को एडवाइस करूंगी कि उसको डीपली समझिए। क्योंकि इंग्लिश कभी रटी नहीं जाती है, इंग्लिश समझी जाती है। इंग्लिश को रटना आसान, बहुत आसान है, लेकिन समझना कठिन है। लेकिन हम इंग्लिश को समझ लेंगे तो फिर इंग्लिश हलवा है। ठीक, तो हम आप लोग बताएंगे पोएट्री से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा सेंट्रल आइडिया। देखिए, पोएट्री से 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एमसीक्यूज तो अलग। देखिए, यदि हम डीपली पढ़ेंगे तो हमारे जो 20 नंबर जो हम एमसीक्यूज पूछे जाते हैं, उसमें से मतलब दो एमसीक्यूज हमारे पोएट्री से पूछे जाएंगे। ओके, 2 एमसीक्यूज हमारे पोएट्री से पूछा जाएगा। यदि हमने इसको पोएट्री को, हमने पोएम को अगर अच्छे से पढ़ लिया, ओके, अच्छे से पढ़ लिया अगर डीपली, तभी हमारे एमसीक्यू सॉल्व होंगे। रटने से तो एमसीक्यू सॉल्व होंगे नहीं। तो इसीलिए मैं आप लोग एडवाइस करूंगी कि उसको डीपली पढ़िए और इंग्लिश कभी रटिए नहीं। उसके बाद में जो उसमें जो पैसे पूछा जाता है, पैसे से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करना होता है, या फिर और करके मतलब एक क्वेश्चन होता है कि ये पैसे सॉल्व कीजिए, पैसे रिलेटेड क्वेश्चन, फिर 4 लाइन्स की पोएम को लिख लीजिए। तो 8 लाइन की पोएम तैयार कर लीजिए। क्योंकि उसमें होता है कि जो पोएम हमारे जो क्वेश्चन पेपर पूछा गया उसको नहीं लिखना है, उस पोएम को नहीं लिखना है। जैसे 8 लाइन की पोएम तैयार कर लीजिए और 4 लाइन की बोर्ड एग्जाम पूछा जाता है पेपर में, तो 4 लाइन की पोएम लिख लीजिए। ओके, पोएम तैयार कर लीजिए। फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट 4 नंबर का पूछा जाता है सेंट्रल आइडिया। क्या? सेंट्रल आइडिया तैयार कर लीजिए। और मैं आप लोग बताऊंगी सेंट्रल आइडिया रटी नहीं जाती है। हाँ, यदि आपको प्रॉब्लम हो रही है तो थोड़ा याद कर लीजिए, लेकिन मैं आप लोग बताऊंगी कि यदि सेंट्रल आइडिया कहीं अलग से आ गया तो फिर मैं जितना बताऊंगी उसी में से आएगा, लेकिन आप लोगों को सेंट्रल आइडिया लिखने का तरीका बताऊंगी। तो आज मैं लेकर आई हूँ सेंट्रल आइडिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया। जो कि बताऊंगी। फर्स्ट हमारा है डस्ट ऑफ स्नो। जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके जो राइटर हैं, राइटर हैं वो हमारे को हैं, हाँ, क्योंकि जो डस्ट ऑफ स्नो है, जो राइटर जो है हमारे वो हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट है, जो मोस्ट मतलब फेमस है, एक फेमस राइटर हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट, डस्ट ऑफ स्नो के हैं। इसको कंपोज किया है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। फिर उसके बाद करें फायर एंड आइस। देखिए, इसको भी रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने कंपोज किया है। फिर थर्ड बात कर रहे हैं ए टाइगर इन दी जू। फोर्थ हम बात कर रहे हैं अमांडा, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अमांडा हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। अमांडा ना पूछे बेकार ही है। अमांडा जो 5th नंबर हम बात कर रहे हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फॉग। देखिए, ये 5 सेंट्रल आइडिया। हम एक और बात कर रहे हैं दी ट्रीज। ओके, देखिए, ये 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया हैं जो कि हर साल बोर्ड एग्जाम पूछा जाता है। यदि हम इस 5 सेंट्रल आइडिया को तैयार कर ले, 3 सेंट्रल आइडिया देखिए
3 सेंट्रल आइडिया आता है बोर्ड एग्जाम में, उसमें से एक सेंट्रल आइडिया लिखने को रहता है, उसमें दो नहीं करना रहेगा। इसलिए मैं आप लोग एडवाइस करूंगी इस 5 सेंट्रल आइडिया को तैयार कर लीजिए। देखिए 5 सेंट्रल आइडिया तैयार कर लीजिए और इसी में से फंसेगा। देखिए आपको रिस्क नहीं लेना है, रिस्क नहीं ले, बोर्ड एग्जाम में रिस्क लेकर नहीं चलना है। इसलिए मैं आप लोगों को देखिए 2 नहीं लिखना रहेगा, 1 लिखना रहेगा। तो 5 ये 5 को तैयार कर लीजिए क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो हर साल बोर्ड एग्जाम पूछा जाता है। ये हमारा 4 मार्क्स देकर जाएगा। कितने 4 मार्क्स देकर जाएगा ये 5 सेंट्रल आइडिया। द स्टाफ स्नो जिसके राइटर मतलब जिसको कंपोज किया है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने, फायर एंड आइस जिसको भी रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने कंपोज किया है, ए टाइगर इन द जू, एमांडा फॉग द ट्रीज। ये 5 रुको सॉरी ये 6 है, ये 6 सेंट्रल आइडिया है। इसको हम तैयार कर लेंगे, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारा अमांडा है। अमांडा को तैयार कर लेंगे जो हर साल बोर्ड एग्जाम पूछा जाता है। ओके देखिए किसी भी सेंट्रल आइडिया को लिखेंगे तो हम सबसे पहले लिखेंगे सेंट्रल आइडिया किस टॉपिक से पूछा गया है। ओके फिर हम लिखेंगे इंट्रोड्यूस कराएंगे, इंट्रोडक्शन लिखेंगे कि द प्रेजेंट सेंट्रल आइडिया हैज बीन टेकन एन इम्पॉर्टेंट लेसन। जैसे द स्टाफ फ्रॉम the present central idea has been taken an important lesson, Dust of Snow, composed by Robert Frost. So let us discuss about central idea of this poem. उसके बाद में हम सेंट्रल आइडिया को लिख देंगे। ओके हाईलाइट कर देंगे, जो हमारा जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है इसको हाईलाइट कर देंगे। तो इसमें जो चैप्टर है मतलब इसका जो नाम नेमिंग है उसको हम हाईलाइट कर देंगे, द स्टाफ स्नो। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उनको हाईलाइट कर देंगे। हाईलाइट मतलब हाईलाइटर्स नहीं हाईलाइट करेंगे, ब्लैक पेन से ब्लैक स्केच से हाईलाइट कर देंगे, ब्लू स्केच का यूज नहीं करेंगे। ओके ये सेंट्रल आइडिया लिखने का तरीका है जो मैंने आप लोगों को बताया। सबसे पहले इसका इंट्रोड्यूस करा देंगे, फिर सेंट्रल आइडिया लिख देंगे। फिर आपको सेंट्रल आइडिया नहीं आता है, आपको जो पोएम आता है आप पोएम को कैसे समझाए कि इस पोएम में किसके बारे में बताया गया है, इसका जो लॉजिक मतलब जो टॉपिक मतलब मेन जो मतलब मकसद है उसको मतलब किसके बारे में बताया गया है, उसका जो मतलब कहने का अर्थ क्या है, उससे रिलेटेड उसको हम समझ लेंगे डीपली। तो उसको अगर हम इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना आता है कि देखिए आपको टेंसेस को मजबूती बनाना टेंसेस पर। ओके देखिए आपको अगर ट्रांसलेशन आता है तो उसी के भावनाओं को, फीलिंग्स को जो पोएम में बताए हुए उसी को अपनी भावना अपने जरिए अपने तरीके से उसको लिख देना है। ओके उसको लिख देना है, बस वही हमारा सेंट्रल आइडिया हो गया। जो पोएम है उसका नाम लिख देना है, जो पोइटेस है उसका नाम लिख देना है, बस सेंट्रल आइडिया कंप्लीट हो गया। ओके इसी तरह सेंट्रल आइडिया लिखना है, घबराने की कोई बात नहीं है। आप यदि आप लोगों को इंग्लिश में जो बनाना है तो हमारे साथ जुड़े रहिए, और यदि मैंने जो मैं आप लोग बताऊंगी उसको तैयार करते रहिए। देखिए कि धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो घड़ा तो आए फल होए। धीरे धीरे तैयारी कीजिए, भी आप लोगों के पास सही समय है। थोड़ा पढ़िए, अच्छा पढ़िए। इसी के साथ में मैं इस सेशन को इंड करती हूँ। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।